ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को आने वाले श्रावण सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए, घर पर हम कौन से वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग को हमें कब विसर्जन करना चाहिए, किस प्रकार से विसर्जन करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम सब देख लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग जो है वो किस प्रकार से बनाकर हमें पूजा पाठ करना चाहिए। देखिए, जब हम घर में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, खास करके श्रावण के सोमवार में, तो इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और इसके साथ ही साथ हमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हम लिंग बनाकर पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पार्थिव शिवलिंग है वो बनाकर किस प्रकार से पूजा करी है, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ और आप सबको संपूर्ण नियम जो है वो बता देती हूँ। देखिए, जिस भी गमले में, चाहे आप बेलपत्र के गमले में बना रहे हैं या अगर कोई भी गमला है, तुलसी का गमला छोड़ दीजिए, बाकी कोई खाली गमला है तो उस पर भी बनाकर आप पूजा कर सकते हैं, या कोई भी फूल का पेड़ है या जो भी पेड़ आपके पास लगे हैं उसमें आप उसी की मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे गमले जो हैं वो मेरी छत पे रखे हैं, तो इनमें से कोई भी फूल आपके यहाँ है या कोई भी पेड़ है उसके नीचे भी आप बना सकते हैं, या बेलपत्र के नीचे भी जो पार्थिव शिवलिंग है वो बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले गमला जो है वो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, वो जगह जो है वो अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए और गमले की ही मिट्टी जो है वो लेकर आपको शिवलिंग बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये गमला जो है वो मैंने लिया हुआ है और इसी गमले में मैं पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि ये गमला की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी मुझे कम गीली लगी, तो मैंने दूसरे से गमले से ही मिट्टी जो है वो उठाकर जो शिवलिंग है वो बना लिए हैं। तो आप चाहें तो अलग से भी बना लें, लेकिन गमले की ही मिट्टी लेकर बनाते हैं तो अति उत्तम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बना लूँगी और इसके साथ ही साथ फिर हम पूजा जो है वो कर लेंगे। तो किस प्रकार से शिवलिंग बनाने हैं, आप छोटे बड़े, जैसे मैंने तो लिंग बनाए हैं तो बहुत ही एक तरीके से छोटे से ही बना लिए हैं। आप चाहें तो और सुंदर बना सकते हैं, कोई कोई काली मिट्टी से भी बनाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रकार से बना सकते हैं, आपको जिस भी प्रकार से आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो मिट्टी ले लीजिए और अच्छे से शिवलिंग जो है वो इस प्रकार से बना के और इसी गमले में जो है वो रख दीजिए। आप चाहें तो बेलपत्र के ऊपर भी रख सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए, पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमने शिवलिंग जो है वो बना लिए हैं और गमले में इस प्रकार से रख दिए हैं। अब देखिए, हम पूजा जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें दिन के समय, सुबह के समय पूजा करनी होती है और शाम के समय दिन डूबने से पहले इनका हमें विसर्जन करना होता है। तो सुबह आप स्नान ध्यान कर लीजिए और उसके बाद इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाकर पूजा पाठ कर लीजिए और सूर्य भगवान के डूबने से पहले इनका जो विसर्जन है वो कर दीजिए। दीपक गमला बहुत बड़ा है तो आप उस पर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अक्षत का जो आसन है वो दिया है और धूप बत्ती और दीपक जो है वो रख दिया है, क्योंकि पूजा में हमारे दीपक जो है वो साक्षी रहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो दीपक है वो जला दिया है। अब हम जो जल है वो चढ़ाएंगे। तो देखिए, आप गंगा जल या जल, शुद्ध जल और कच्चा दूध जो है उससे अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत स्नान जो है वो भी करवा सकते हैं। तो 3 बार, 5 बार, 7 बार जो मान लीजिए कि अभिषेक है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लोटा जल जो है वो लिया है, तो सबसे पहले हम जल का अभिषेक जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जल डाल दीजिए। इसके साथ ही साथ जल का अभिषेक हो जाता है तो फिर आप कच्चे दूध का जो एक तरीके से स्नान है वो भगवान भोलेनाथ को ज़रूर करवाइए। तो मैंने पहले जल डाला है, फिर यहाँ पर कच्चा दूध डाला है और उसके बाद मैंने गंगा जल जो है वो लेके और इस प्रकार से हमने अपने शिवलिंग पर जो जला अभिषेक है वो कर दिया है। तो आप इस प्रकार से करके फिर जो वस्त्र हैं वो चढ़ाइए। तो मैंने यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा जो है वो समर्पित कर दिया है। आप वस्त्र जो है वो भी चढ़ा सकते हैं।
इसके साथ ही साथ अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि जनेऊ का भी अपना महात्म होता है। तो जनेऊ जो है वो मैंने कलावा और जनेऊ दोनों चढ़ा दिए हैं। अब इसके साथ ही साथ आपके पास पीला चंदन है, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, जो भी चंदन है, चंदन जो है वो भगवान भोलेनाथ को ज़रूर लगाइए। और चंदन जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हर चीज़ के अपने अलग अलग नियम होते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको चढ़ाना ज़रूर है। तो यहाँ पे मैंने जो चंदन का तिलक है वो भगवान भोलेनाथ को कर दिया है। हमारे पार्थिव शिवलिंग जो है उनको चंदन जो है वो भी लगा दिया है। चंदन बहुत ठंडा होता है और ख़ास करके भगवान भोलेनाथ की पूजा में चंदन जो है वो हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ पर मैंने काले तिल जो हैं वो समर्पित किए हैं। काले तिल हैं तो वो भी समर्पित करें, यदि नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप चावल जो है वो समर्पित कर सकते हैं, यानी अक्षत जो है वो समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अक्षत जो है वो भी समर्पित कर दिए हैं। अक्षत मतलब खड़ा चावल, कहीं से भी टूटा ना हो, वो चावल जो है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं। अब देखिए, कनेर के फूल हैं या सफ़ेद आकड़े के फूल हैं, फल हैं, या आपके पास बेल पत्र हैं, या भांग है, धतूरा है, जो भी हैं वो आप यहाँ पे समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे बेलपत्र, भांग, कनेर के फूल या जो भी फूल आपको मिल जाए वो आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना चाहिए। मुझे जो भी मिल गया है, मैं हमेशा कहती हूँ आपके भाव अच्छे होने चाहिए, जो चीज़ें मिल जाएं वो आप ज़रूर चढ़ाएं। कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ढूंढ कर लाएँ, जो मिल जाता है वो ज़रूर चढ़ाएँ, बस अपने भाव अच्छे रखें। इसके साथ ही साथ मिष्ठान के रूप में आप यहाँ पर जैसे मैंने इलायची दाना, आप बतासा चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं, चीनी चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, जो भी है आपके पास जो मिल जाए वो चढ़ा दें। फल के रूप में मैंने यहाँ पे सेब जो है वो चढ़ा दिया है। आपके पास जो भी फल हैं, जैसे केला है आपके पास, या अभी सीज़न में बहुत सारे फल आ रहे हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कुछ दक्षिणा 5, 10, 20, 21 रुपये जो है वो ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि जब हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो पूजा में रही जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अब इसके साथ ही साथ आप चाहें तो इस दिन शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत छोटी किताबें, बड़ी किताबें आती हैं, जो भी आप जितना कर पाते हैं उतना ज़रूर कीजिए। तो आप एक छोटी सी किताब लेके शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अंत में कपूर की आरती, या आप चाहें तो जैसे घी के बत्ती की जो आरती होती है धूप बत्ती से, तो जो भी आरती है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो धूप बत्ती है और जो मैंने दीपक जलाया था उन दोनों से अच्छे से आरती जो है वो भगवान की कर दी है। तो इसी प्रकार से आपको पूजा जो है वो सरल तरीके से कर देना होता है। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही जो भी गलतियां हैं उन्हें हमें माफ़ कर दें और हमारी जो भी मनोकामना है उनको पूर्ण करें। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से जो प्रार्थना है वो की जाती है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ सुबह आपने ये पूजा कर ली। अब क्या होता है, शाम के समय जैसे गोधूली बेला होती है उस समय जब दीपक शांत हो जाए तब आपको सारी चीज़ें जो है वो हटा लेनी होती हैं। जो फल आपने चढ़ाया है, मिठाई चढ़ाई है, पैसे चढ़ाए हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हटा लीजिए। और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए जल है वो डाल के जो एक तरीके से विसर्जन है वो किया जाता है। जब आप ढेर सारा जल जो है वो डालेंगे तो ये जो मिट्टी के हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं ये इसी में गमले में ही विसर्जन हो जाते हैं। तो आप इसी गमले में इनका विसर्जन कर दीजिए और अगले सोमवार को मतलब हर सोमवार में इसी प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाकर और विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके और इसी गमले में आप विसर्जन जो है वो करते रहिए। बस ध्यान रखिए जब दीपक शांत हो जाए तब आपको विसर्जन करना है और सूर्य भगवान के डूबने से पहले विसर्जन कर देना है। ठीक है, तो जब आप बड़े लोटे में जल लेंगे और ढेर सारा जल जो है वो डालेंगे तो जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं वो इसी गमले में विसर्जन होते हैं। तो इस प्रकार से विसर्जन के नियम जो है वो बताए गए हैं और इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से पूर्ण फल जो है वो मिलता है। तो आप इसी प्रकार से पूजा पाठ जो है वो करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।